हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी में गोता लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या यह मेरे जीवन को बदल सकती है, जैसे कि इसने कई अन्य लोगों के लिए किया है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी और उसकी शिक्षाओं से व्यागित परिवर्तन को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसके पास वह सब कुछ था जो कोई मांग सकता था, धन, विलासिता और आराम का जीवन। फिर भी यह सब होने के बावजूद उसे असंतोष और खालीपन की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि विलासिता से घेरे होने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं था। असंतोष की इस भावना ने उसके भीतर सत्य की खोज करने, जीवन और दुख के बारे में अपने सवालों के जवाब खोजने की इच्छा जताई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु उसने लोगों को प्रेरित और जीवनाया पालन के लिए संघर्ष करते देखा और इसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह जीवन में उद्देश्य और इस सारे दुख के पीछे के कारण पर सवाल उठाने लगा। उससे उसके अंदर महल की दीवारों से परे की दुनिया को जानने और मानसीय स्थिति को समझने की जिज्ञासा पैदा हुआ। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया से सावधानीपूर्वक बचाकर रखा था, लेकिन सिद्धार्थ के 3 सांसारिक दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ने उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्हें पता था कि उन्हें सत्य की खोज के लिए मानसीय दुख की प्रकृति को समझने और उसे दूर करने के लिए एक यात्रा पर निकलना होगा। सिद्धार्थ के अपने शाही जीवन को सत्य गणने और आध्यात्मिक खोज पर निकलने के फैसले का उसके पिता और परिवार ने विरोध किया, लेकिन वे सत्य की खोज में ढूंढ थे। उन्हें पता था कि उन्हें यह यात्रा करनी ही होगी, चाहे यह कितनी भी कठिन क्यों न हो, ताकि वे जो उत्तर खोज रहे थे उन्हें पा सकें। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं के पास ले गई, जिन्होंने उन्हें विभिन्न ध्यान तकनीक और दर्शन सिखाए। उन्होंने गहन ध्यान, आत्मदंड और तप का अभ्यास किया, लेकिन फिर भी उन्हें वे उत्तर नहीं मिले जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि ये अभ्यास हालांकि मददगार थे, लेकिन सत्य की खोज के लिए अतीत समाधान नहीं थे। जब सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी तो उनकी मुलाकात सुजाता नाम की एक छोटी लड़की से हुई, जिसने उन्हें दूध और चावल दिया। दया और करुणा के इस सरल कार्य ने सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान का मार्ग शरीर को यातना देने के बारे में नहीं था, बल्कि करुणा, प्रेम और दया की खेती करने के बारे में था। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठे और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्रकृति हुई। उन्होंने महसूस किया कि दुख का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। यह हमारी अपनी अज्ञानता, आसक्ति और घृणा थी। उन्होंने दुनिया और इसकी सभी
जटियाका को क्रिस्टल की स्पर्शता के साथ देखा। उस लक्ष्य में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध के ज्ञान का महत्वपूर्ण शरण केवल उनके बारे में नहीं था, यह उनके द्वारा प्राप्त की गई गहन आकृति के बारे में था, जो मानवता को लाभान्वित कर सकती थी। उन्होंने देखा कि आत्मज्ञान का मार्ग दुनिया को सत्य जानने के बारे में नहीं था, बल्कि दया, प्रेम और करुणा के माध्यम से दुनिया को बदलने के बारे में था। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मज्ञान प्राप्त करने बुद्ध की समझा और गौतम बुद्ध की गहन अंतर्दृष्टि ने उन्हें अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रेम, करुणा और दया के अपने संदेश को फैलाते हुए दूर दूर तक यात्रा की। उनकी शिक्षाओं ने ध्यान, आत्म जागरूकता और अंतर्गत मार्ग के महत्व और जोर दिया। उन्होंने मानवता को दिखाया कि दुख साझा नहीं है, उन्हें दूर किया जा सकता है और खुशी और शांति प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध की कहानी पर विचार करते हुए मुझे सत्य की खोज के महत्व और करुणा, प्रेम और दया की खेती के महत्व की याद आती है। उनकी कहानी मुझे आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने, आत्मज्ञान के बारे में अपना रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करती है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो व्यक्तिगत विकास पर मेरे अन्य वीडियो देखना सुनिश्चित करें और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें।